तो एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे माननीय ललन सिंह जी ने, लेकिन किसी भी दल का, नहीं सिर्फ जनता दल यू का, किसी भी दल, जबकि डेमोक्रेसी में विरोध का भी स्वर को भी तवज्जो देनी चाहिए। पहले भी एक पदाधिकारी के बैठक में गए, अध्यक्ष चुनाने के नीतीश जी के बाद भी नीतीश जी के साथ हो मंच पर दिखाई दिए। यह राजनीति पर कोई बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है, बवंडर मचने जा रहा है, ऐसा कुछ है। ये सवाल तो सिर्फ की बातें हो सकती है, आपस में मिल करके बैठ करके कुछ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कहीं कोई तथ्य नहीं थे। और जहां तक रही व्यक्तिगत संबंध, देखिए, हिंदी सिनेमा में एक डायलॉग है कि हम जब आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। जब से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, कहीं न कहीं बिहार की सियासी जो गर्मी है बढ़ चुकी है। हमारे साथ आज बात करने के लिए राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। सर, जिस जिस तरह से जो बिहार में सियासी पारा जो है बढ़ा है, क्या कहेंगे? हम लोग को तो सियासी पारा कहीं बढ़ा हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन आप लोग लगभग 48 या कहिए यूँ कहे 72 घंटों से मीडिया के बंधुओं ने सियासी पारा को गर्म कर दिया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये लोग बहुत तरह की बातें करते रहे कि देखिए 29 तारीख को ये होने वाला है, 29 तारीख को वो होने वाला नहीं, है। हमने तो खबर चलाई थी ना कि 29 तारीख को ललन सिंह इस्तीफा देंगे और उस पर मुहर भी लगी। लगातार ललन सिंह भी हालांकि कहते रहे कि कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, आपसे परामर्श लेकर देंगे। तो क्या लग रहा है कि मीडिया से परामर्श लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया? वो तो एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे माननीय ललन सिंह जी ने, लेकिन किसी भी दल का, नहीं सिर्फ जनता दल यू का, किसी भी दल का किसी अध्यक्ष को जाना और नए अध्यक्ष को आना, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। और इसीलिए राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होती है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है। और सामान्य प्रक्रिया तब हम नहीं कहते जब इस तरह के बैठकों में कुछ मरमरिंग होता, कुछ लोग विरोध में आते, जबकि डेमोक्रेसी में विरोध का भी स्वर को भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन पार्टी के अंदर अगर सर्वसम्मत से यह राय बनी कि यह अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बनेंगे अब नए सिरे से, तो नीतीश कुमार जी बन गए। नीतीश कुमार जी के बनने के बाद जो पूर्व के अध्यक्ष थे माननीय ललन सिंह जी, तो ललन सिंह जी पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। अध्यक्ष बनने के पहले भी एक पदाधिकारी की बैठक में गए, अध्यक्ष चुनाने के नीतीश जी के बाद भी नीतीश जी के साथ हो मंच पर दिखाई दिए। तो और कोई भी छोटा से बड़ा कार्यकर्ता जनता दल यू का अपनी इससे इतर बयान नहीं रखा। नहीं, दबी जुबा में तो कहा जा रहा था कि बहुत ऐसे जो बिहार सरकार के मंत्री थे वो चाहते थे कि ललन सिंह है पार्टी में ना रहे, अध्यक्ष पद पर ना रहे, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप कहा जा रहा था, एक तरह से डिक्टेटर हो गए थे। किसी भी आम नागरिक को तो छोड़ दें, मंत्री को भी मिलने में बहुत लाइन लगानी पड़ती थी। तो यह भी एक सामान्य सी बात है कि हर पार्टी में कोई अध्यक्ष रहता है या कोई अमुक व्यक्ति, तो उस अमुक व्यक्ति के बारे में कार्यकर्ताओं में आपस में कुछ न कुछ चर्चा होती है। उस चर्चा के क्रम में अगर ललन सिंह जी पर भी कुछ चर्चा हो रही होगी, तो यह भी बहुत स्वाभाविक है। इससे कोई महागठबंधन का या राजनीति पर कोई बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है, बवंडर मचने जा रहा है, ऐसा कुछ है। ये सवाल तो आप लोग पर भी उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां उनके अध्यक्ष पद जो है गंवाने का कारण बनी। उन्होंने पत्र में भी लिखा है कि 12 विधायकों के साथ मेरी गुप्त मीटिंग को लेकर जिस तरह से मीडिया ने सवाल उठाए, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। ये सर्वथा जरूरी नहीं है, और इस धुएं में तो कहीं आग दिखाई नहीं दी, और कहीं कोई अधिकृत बयान भी किसी का नहीं आया कि इनके नज़दीकी हैं इसलिए इनको हटा दिया जाए। ये किसी की गॉसिप की बातें हो सकती है, आपस में मिल करके बैठ करके कुछ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कहीं कोई तथ्य नहीं थे। और जहाँ तक रही व्यक्तिगत संबंध, ये आदमी की आज़ादी है, व्यक्तिगत आज़ादी है कि किससे आदमी संबंध व्यक्तिगत रखता है, किससे संबंध कम रखता है, किससे संबंध अधिक रखता है। इन संबंधों पर राजनीतिक संबंधों का कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्तिगत संबंध अपने जगह होते हैं, राजनीतिक संबंध अपने जगह होते हैं। इसलिए अगर व्यक्तिगत संबंध था या नहीं था, उससे राजनीतिक संबंध का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सियासी गलियारे से तो ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनन फानन में राजीव रंजन सिंह से इस्तीफा करवाया। ऐसी बातें नहीं है। अगर ये बातें होती तो नीतीश कुमार जी बीच में ही ये काम करते,
लेकिन बीच में उन्होंने नहीं किया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाया बाज़ाब्ता, बैठक बुला करके सबकी राय ली। सब की राय लेने के बाद फिर उनको अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष के कुर्सी पर आए तो सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया उनको। तो सब लोगों की स्वागत यानी राष्ट्रीय जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत, यह इंडिकेट करता है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता जनता दल यू के हैं और आगे भी रहेंगे। और अगर आगे कोई निर्णय अगर फर्दर जनता दल यू लेती है अपने संबंधों पर या महागठबंधन के सवालों पर, तब कोई बात तूफान की बात आएगी, चर्चा की बात आएगी, विचार की बात आएगी। अभी तो जहाँ थे वहाँ सामान्य सी बात है और अभी उसी मतलब जो पटाखे फूटे थे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन में फूटे थे, न कि ललन सिंह के विरोध में। नहीं, नीतीश कुमार जी के समर्थन में। विरोध की बात हम कहाँ कहेंगे। पटाखे हमेशा खुशी में फूटते हैं, दुखी में नहीं पटाखे कहीं फोड़े जाते हैं। और अगर पटाखा कहीं फोड़ी गई तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की ताजपोशी पर फोड़ी गई होगी कार्यकर्ताओं के द्वारा, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, एक आर्थिक सर्वे में रिपोर्ट आया है कि बिहार सरकार ने इतना कर्ज वर्ल्ड बैंक से ले रखा है कि आने वाले सालों में ऐसा होगा कि जो कीमतें हैं जो गुड्स की वो 4 से 5 गुनी हो जाएगी। तो आम लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाई होगी। ये बिहार की आप लोन की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की भी आप लोन की बात करेंगे तो वहाँ भी लगभग इससे भी बदतर स्थिति है। इसलिए जो भी हुक्मरान हैं वह वर्तमान की बातें सिर्फ न देखें, भविष्य की बातें की भी चिंता करें। वो चाहे राष्ट्र के हुक्मरान हो, चाहे प्रदेश के हुक्मरान हो, उनको इस बात की जरूर चिंता करनी चाहिए कि मैं ऐसा काम न कर दूं कि आने वाला जो पीढ़ी है उसको भुगतना पड़े। इस बात का मैं भी सावधान हूँ इस बात के लिए। अच्छा, 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है तय कर लिया जाएगा और आधिकारिक घोषणा भी हो जाएंगी, लेकिन आज 31 दिसंबर है और अभी तक मतलब कोई सीट शेयरिंग का ना फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि मीडिया में खबरें आती रही कि 17 सीटों पर राजद और जदयू लड़ेंगी, बाकी जो 6 सीट है वो 4 कांग्रेस और 2 जो लेफ्ट है उनके लिए छोड़ा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बात बनेगी? क्या कांग्रेस 4 सीटों पर राजी होगी? और वहीं लेफ्ट की बात की जाए तो क्या 2 सीटों पर वो मतलब आपसे सहमत रहेंगे? देखिए, अभी सीट शेयरिंग की बातों को जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक मीडिया के द्वारा किसी भी दल के किसी भी नेता अगर बयान देते हैं तो वह बयान निराधार बयान है। इसलिए अभी तक इस पर कोई बयान अधिकृत नहीं कहा जा सकता जब तक कि घटक दलों के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरह का फाइनल शेप नहीं ले लेता है। और फाइनल शेप जब ले लिया जाएगा तो मीडिया के लोगों को बता दिया जाएगा कि इतने इतने अब वो माने या ना माने वो तो अलग की बात है। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी अपनी बात मनवानी होती है तो कुछ ऐसा करते हैं कि उनके जो घटक दल होते हैं वो सचेत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब ये सब हाइपोथेटिकल प्रश्न है, इस पर जवाब देना मुनासिब नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किन पर मतलब क्या पूरी चीज़। तैयारी आप लोगों की है हाँ, अभी तक तो 2024 की? महागठबंधन की पूरी तैयारी है। इंडिया महागठबंधन जो बनी है वो अपना काम कर रही है। आने वाला समय में अभी चुनाव नज़दीक है और नज़दीक है, उसी हिसाब से गठबंधन के घटक दल अपना काम कर रहे हैं। सब चीज ठीक ठाक चल रहा हाँ, है। सब कुछ अभी तक ठीक ही है। तो ये थे आरजेडी एमएलसी रामबली यादव जी जिन्होंने साफ कर दिया है कि ये जदयू का मामला था और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बनाया गया है, कहीं ना कहीं पार्टी में सब चीज ठीक चल रहा है, महागठबंधन में सब चीज ठीक चल रहा है। जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है तो दोनों जो दल हैं सब लोग आपस में मिलजुल कर सीट शेयरिंग कर लेंगे और आने वाले चुनाव में मतलब 2024 के चुनाव में जो एनडीए के खिलाफ जो लड़ाई होगी वो जमकर होगी। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी।